हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ सामान्य बीमारियां और उनसे प्रभावित होने वाले ऑर्गन के बारे में जानने वाले हैं। हम वीडियो में आगे जानेंगे कि कौन सी बीमारी हमारे शरीर में कौन से अंग के काम नहीं करने से होती है, यह बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। फ्रेंड्स, मलेरिया पैरासाइट या परजीवी से होने वाली बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से होती है। इस बीमारी से स्प्लीन और लीवर प्रभावित होते हैं। मलेरिया में स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रिंगवर्म। इस बीमारी को हिंदी में दाद भी कहा जाता है और रोग कारक को टीनिया कहा जाता है। इस बीमारी में स्किन प्रभावित होती है। नेक्स्ट है पायरिया। यह मसूड़ों का इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। इससे मसूड़ों में सूजन और खून आने लगता है और कभी कभी पस भी पड़ जाती है। नेक्स्ट है टाइफॉइड। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो संक्रमित पानी और खाने से फैलता है। इसका रोग कारक साल्मोनेला टाइफी है। यह बीमारी मुख्य रूप से छोटी आंत को प्रभावित करती है तथा साथ ही साथ लीवर, स्प्लीन और पित्त की थैली को भी प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। यह बीमारी इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से उत्पन्न होती है और इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज से निकलता है। इस बीमारी में पैनक्रियाज अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है जॉन्डिस। इस बीमारी में ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई रहती है जिससे आंखें व चमड़ी पीली दिखाई देती है। लीवर का काम होता है बिलीरुबिन को तोड़कर शरीर से बाहर निकालना। जॉन्डिस में लीवर अफेक्टेड रहने से यह प्रोसेस नहीं हो पाता और पीलिया हो जाता है। नेक्स्ट है रिकेट्स। इसे ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं। इसमें बच्चों की हड्डियां कमज़ोर होकर मुड़ जाती है। यह बीमारी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होती है। यह बच्चे के पैरों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा। इन दोनों बीमारियों में आंखें प्रभावित होती है। कैटरेक्ट में लेंस के आगे धुंधलापन आ जाता है, इसे मोतियाबिंद भी कहा जाता है। और ग्लूकोमा में आंख के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। इसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नामक बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है जो कि मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों के अलावा भी शरीर के कई अंग जैसे बोन्स, आंतें व स्किन में भी टीबी हो सकती है। रीढ़ की हड्डी में होने वाली टीबी को हम पॉट्स डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट है अर्थराइटिस। इसमें शरीर के जॉइंट्स प्रभावित होते हैं। शरीर की दो हड्डियां जहां आपस में जुड़ती है और मूव करती है वहां जॉइंट बनता है। नेक्स्ट है अस्थमा। इस बीमारी में सांस लेने वाली पाइप में इन्फ्लामेशन होकर स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से ब्रोंकियल मसल टाइट हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इस प्रकार इस बीमारी में ब्रोंकियल मसल्स प्रभावित होती है। नेक्स्ट है गॉइटर। यह मुख्य रूप से थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। इस बीमारी में थायराइड ग्रंथि आकार में बड़ी हो जाती है जो कि आयोडीन की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा थायराइड कैंसर, प्रेगनेंसी और कुछ मेडिसिन से भी इसकी साइज बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया। इसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। यह बीमारी ब्लड में उपस्थित सेल्स को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। यह बीमारी मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कभी फंगल या वायरल भी हो सकती है। इस बीमारी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है ओटाइटिस। इसे मिडल ईयर इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के कान प्रभावित होते हैं और यह सर्दी, जुकाम तथा ऊपरी श्वसन रोगों के साथ भी हो जाता है। नेक्स्ट है पोलियो। इसका पूरा नाम पोलियोमाइलाइटिस है। यह पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है जो कि फीको ओरल रूट से फैलती है। इस बीमारी में मरीज के पांव प्रभावित होते हैं। इस बीमारी को रोकने हेतु पोलियो वैक्सीन 100% कारगर है। नेक्स्ट है पैरालिसिस। इस बीमारी में शरीर की तंत्रिकाएं प्रभावित होती है। तंत्रिका या नर्व्स हमारे शरीर में टच, स्मेल, देखने, सुनने और स्वाद के ज्ञान का बोध कराती है। अगर तंत्रिका काम नहीं करती तो ब्रेन और बॉडी तक मैसेज आदान प्रदान नहीं होते हैं जिसकी वजह से बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर पाते। इस कंडीशन को ही पैरालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट बीमारी है एड्स। इस बीमारी में बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है जो कि बीमारी या इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है। इसमें बॉडी की किसी अन्य बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। यह बीमारी HIV वायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट बीमारी है हेपेटाइटिस। यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है तथा इस बीमारी में लीवर प्रभावित होता है। लीवर में संक्रमण होकर स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट है निमोनिया। इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की वजह से एयर सैक्स, जिन्हें एल्वियोलाई भी कहते हैं, में पानी या पस भर जाती है। नेक्स्ट है कोविड-19। यह कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी है, इसलिए इसे कोरोना वायरस डिजीज़ भी कहते हैं। यह भी लंग्स को अफेक्ट करती है।
इस बीमारी में गैसों का आदान प्रदान करने वाले एल्यूलाई डैमेज हो जाते हैं, जिसे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है एन्यूरिज्म। इस बीमारी में ब्लड वेसल्स प्रभावित होती है। आर्टरी जिनमें शुद्ध रक्त बहता है वह किसी कमज़ोर सतह से फूल जाती है, इसे ही एन्यूरिज्म कहते हैं। यह बीमारी बड़ी धमनियों में ज़्यादा देखी गई है, जैसे आवर्टा और दिमाग की धमनियाँ। नेक्स्ट है रेबीज़। यह बीमारी रेबीज वायरस से संक्रमित कुत्ते या जानवरों के काटने से होती है। यह वायरस ब्रेन में पहुंचकर शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बचाव के लिए ARV वैक्सीन बहुत प्रभावी है। नेक्स्ट है COPD। यह फेफड़ों की बीमारियों का एक ग्रुप है जिसकी वजह से एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। यह भी लंग्स को प्रभावित करती है। डैमेज हुए फेफड़ों को ठीक करने का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेडिसिन से COPD को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यह थी कुछ बीमारियां और उनसे प्रभावित होने वाले ऑर्गन की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में किस बारे में जानकारी चाहिए।